क्या आप जानते हैं एक ऐसे राजकुमार को जिसने अपनी सुख सुविधाओं और सत्ता का त्याग कर दिया और वो दुनिया का महान मार्गदर्शक बन गया। आज हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसने अपने ऐशो आराम को ठुकराकर सत्य की राह को चुना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चर्चा पॉइंट में। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो कहानी है भगवान महावीर की। एक राजकुमार से लेकर त्रिशला देवी के लाल और एक ऐसे महामानव की जिसने अहिंसा, सत्य और त्याग का ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी प्रासंगिक है। अगले 10 मिनट में आप जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया और एक दुनिया का महान मार्गदर्शक बन गया। कैसे एक राजकुमार ने महावीर का दर्जा हासिल किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारी कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मगध में एक शक्तिशाली गणराज्य था जिसका नाम वज्जी संघ था। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, जिसके निकट एक राज्य हुआ जिसका नाम था कुंडलग्राम। यहीं पर एक बहुत समृद्ध और प्रतिष्ठित क्षत्रिय राजवंश में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम वर्धमान था। वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कुंडग्राम गणराज्य के मुखिया थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला मगध के राजा चेटक की बहन थी, यानी कि वर्धमान एक राजसी परिवार से थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में कुरीतियां और अंधविश्वास फैला था। कर्मकांड का बोलबाला था। पशु बलि आम प्रथाएं थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमार का जीवन कैसा रहा होगा? सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम, दास दासियां, बेहतरीन शिक्षा, सब कुछ उसके कदमों में था। वर्धमान को बचपन से ही शारीरिक बल और वीरता के लिए जाना जाता था। वर्धमान का मतलब था समृद्ध रहना या आगे बढ़ते रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सुख सुविधाओं में पलने वाला व्यक्ति ये सब कुछ कैसे त्याग सकता है? जैसे जैसे वर्धमान बड़े हुए, उन्होंने दुनिया को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे दुनिया में अंधविश्वास भरा पड़ा हुआ है, कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, कैसे पशुओं की बलि यूं ही दे दी जाती है और कैसे समाज में भेदभाव व्याप्त है। इन सब बातों से वर्धमान का मन बहुत दुखी हुआ करता था। वे अक्सर सोचा करते थे कि दुनिया के दुख और कष्ट का क्या कारण है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इनसे मुक्ति मिल सके? उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य पनपने लगा। उनके माता पिता चाहते थे कि वे राजकाज संभाले, परंतु वर्धमान का मन सांसारिक मोहमाया में नहीं लगता था। वे अक्सर ध्यान में लीन रहा करते थे और गहरे रहस्यों पर विचार किया करते थे। ये वो मोड़ था दोस्तों जब वर्धमान के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। सोचिए, एक राजकुमार के पास सब कुछ है, पर उस राजकुमार को किसकी तलाश है? जब वर्धमान 28 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और लोगों को राह दिखाने के लिए गृह त्याग का फैसला लिया। यह कोई आम निर्णय नहीं था। एक राजकुमार का सुख सुविधाओं से जीवन भरा हुआ था, परंतु एक भिखारी की तरह बिना किसी सहारे के किसी अज्ञात राह पर निकल पड़ना, यह बहुत ही अभूतपूर्व है। वर्धमान ने अपने राजसी वस्त्र, आभूषण और धन संपदा का त्याग कर दिया। वर्धमान ने अपने पीछे एक भव्य महल, एक राज्य और अपार संपत्ति छोड़ दी और केवल एक लंगोट धारण कर निकल चुके। उनका लक्ष्य था आत्मज्ञान, मोक्ष और दुनिया को सही राह दिखाना। क्या आप अपने जीवन में अपनी सबसे कीमती चीज को त्याग सकते हैं अपने सबसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। गृह त्याग के बाद वर्धमान की असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने 12.5 साल कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर होने वाले कई तरह के कष्टों को सहा। उन्होंने नंगे पैर यात्रा की, कड़कती धूप, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश को सहा।
कई कई दिनों तक उन्होंने अन्न जल का भी त्याग किया, पहाड़ों पर चढ़ाई की, जंगलों में भटकते रहे, एकांत में ध्यान भी लगाया। उनका लक्ष्य था अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, अपने मन को शांत करना और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इस दौरान उन्होंने कई मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। लोग उनका अपमान करते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, पर उन्होंने सब कुछ सहन किया। वे हर परिस्थिति में संभाव रहते थे, सुख में खुश नहीं होते थे और दुख में दुखी नहीं। उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। क्या आप जानते हैं कि इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे? यह उनकी इच्छा शक्ति और संसार से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक था। 12.5 साल की कठिन तपस्या और आत्म साधना के बाद वह सुखी क्षण आया जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्धमान जब जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता। इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान जिन कहलाए, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, और यहीं से वर्धमान महावीर भी कहलाए। महावीर यानी कि महान वीर। महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने लोगों को भी कई प्रकार की शिक्षाएं दी। महावीर ने इस ज्ञान का प्रयोग लोगों को सही राह दिखाने के लिए किया। महावीर ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। पहला, अहिंसा, किसी भी जीव को अपने मन, कर्म और वचन से हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। चौथा, ब्रह्मचर्य, मतलब संयम रखना। पांचवा, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति संग्रह न करना। सोचिए, आज के इस भौतिकवादी युग में ये सिद्धांत कितने जरूरी हैं। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्षों तक भारत में भ्रमण करते रहे और लोगों को सरल भाषा में समझाया कि कैसे वे अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनका सबसे प्रमुख उपदेश था अहिंसा। उन्होंने सिखाया कि हर जीव में आत्मा होती है, हमें उसे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह उपदेश केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए था। महावीर के उपदेशों ने उस समय के समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की, सभी को समान माना। उन्होंने महिलाओं की तरफ से भी वकालत की। उनके विचारों ने जैन धर्म की नींव रखी, जो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती है। क्या आपने कभी जैन मंदिरों में जाकर वहाँ की शांति और वास्तुकला का अनुभव किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भगवान महावीर की यात्रा आपको कैसी लगी और क्या उनके उपदेश आज के समय में भी प्रासंगिक हैं? लगभग 72 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने अपना पार्थिव शरीर त्यागा और मोक्ष को प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन काल में सत्य, अहिंसा और त्याग का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती है कि कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, कैसे हम दुनिया में शांति और सद्भावना ला सकते हैं। आज हम अपने जीवन में उलझनों और तनाव में घिरे रहते हैं, तो महावीर के 5 उपदेश हमें एक नई राह दिखाते हैं। अगर आपको भगवान महावीर की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है भगवान महावीर की कहानी से आपको प्रेरणा ज़रूर मिली होगी, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।